हाय, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश स्पोकन की कड़ी में आज हम नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ रहे हैं और आज हम समझेंगे कैन के बारे में और इसके साथ हम समझेंगे कुड के बारे में। कैन और कुड क्या होता है? कैन मीन्स सकना, यानी कोई भी काम आप कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी एबिलिटी है, ठीक है। और कुड मीन्स सका, पाया या कर सकता था, कोई काम जो आप कर सकते थे लेकिन पास्ट में, अभी तो आप कर नहीं सकते, वो पास्ट की बात है, ठीक है। तो कैन और कुड का इस्तेमाल करके सेंटेंस कैसे बनेगा उसको समझते हैं। इसके लिए आपको सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका यूज करना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट क्या होता है आपको पता है, किसी भी सेंटेंस में जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, वह वहाँ जा सकता है, वह वहाँ जा सकता है, ठीक है। कौन वहाँ जा सकता है? वह। तो यही वह जो है क्या है? सब्जेक्ट है। इट मीन्स यहाँ क्या लगेगा? ही। और इसके तुरंत बाद क्या लगेगा? कैन। तो ही कैन। और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म। तो इसमें देखते हैं वर्ब कौन है। वर्ब मतलब क्या? इस सेंटेंस में काम क्या है? तो काम है जाना। देखिए तो वह वहाँ जा सकता है, वह क्या कर सकता है? वहाँ जा सकता है। जाना ही तो काम है, तो जाना काम है और जाना का होता है गो, और यही वर्ब का पहला फॉर्म ही तो लगेगा, ही कैन गो, वह वहाँ जा सकता है। ओके, चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं पानी पी सकता हूँ, मैं पानी पी सकता हूँ। ओके, ये कैसे बनेगा? कौन पानी पी सकता है? मैं। इट मीन्स आई, और आई के साथ क्या लगेगा? कैन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि मैं पानी पी सकता हूँ, इसलिए आई कैन। और पीना का क्या होता है? ड्रिंक। तो आई कैन ड्रिंक वाटर, ठीक है। आई कैन ड्रिंक वाटर, मैं पानी पी सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं हंस सकता हूँ, आई कैन लाफ। मैं जंप कर सकता हूँ, आई कैन जंप। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो आप इस तरीके से कई सारे सेंटेंस को कैन की सहायता से बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मे क्या होता है, माइट क्या होता है, ये सब। बट अभी उतना नहीं ध्यान देना है हम लोगों को। अभी हमको बस समझना है कि कैन से किस तरीके का सेंटेंस बनेगा। कैन से वो सारा सेंटेंस बनेगा जिसमें आप उस काम को कर सकते हैं, आपकी उतनी क्षमता है, ठीक है। जैसे मैं चल सकता हूं तो आई कैन वॉक, मैं दौड़ सकता हूं आई कैन रन, मैं पढ़ा सकता हूं आई कैन टीच। ओके, चलिए अब उसी कड़ी में समझते हैं कुड क्या होता है। कुड का मतलब कोई काम आप कर सकते थे, ठीक है, या फिर आप कोई काम कर सके, या फिर आप कोई काम कर पाए। जैसे पहले तो यहां लिख लेते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? कोई कुछ काम कर सकता था, कोई कुछ काम कर सकता था, ठीक है। या फिर कोई कुछ काम कर पाया, या फिर कोई कुछ काम कर सका, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे वह दौड़ सका, वह दौड़ सका। मान लीजिए कि थोड़ी देर पहले उसके पैर में चोट लग गई, अब आपको लग रहा है कि वो तो दौड़ नहीं पाएगा, बट वो दौड़ लिया था, ठीक है। तो अब आपने क्या कहा कि वह दौड़ सका, ठीक है। तो कैसे बनाओगे? ही, और ये क्या है? पास्ट है, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो कुड, ही कुड। ये भी कैसे बनेगा? तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है सेंटेंस में जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, तो ये क्या है? ही सब्जेक्ट है हमारा। अब क्या होगा? कुड लगेगा, तो ही कुड। और खोजते हैं वर्ब को। वर्ब क्या है? दौड़ना, तो ही कुड रन, ठीक है। दूसरा, मैं बोल सकता था। मान लीजिए क्लास में सर ने आपसे कुछ पूछा और आपको आंसर पता था, बट आप उस समय नहीं बोले। अब आपको लग रहा है यार मैं बोल सकता था, ठीक है। तो क्या बोलोगे? मैं बोल सकता था। क्या बनेगा? आई कुड, और बोलना का क्या होता है?
स्पीक, आई कुड स्पीक। अब मान लीजिए कि आप लिखने गए थे, ठीक है, सर ने कहा कि आप एक ऐसे लिखो और आपने कहा कि सर हमसे नहीं होगा। फिर थोड़ी देर बाद दोस्त आपसे पूछा कि यार क्या बात है, तुमको ये भी नहीं आता? तब आप बोल रहे हैं उससे कि अरे मैं लिख सकता था, ठीक है, तो आई कुड राइट, ठीक ना। तो इस तरीके से आप कैन और कुड की सहायता से बहुत सारे सेंटेंस को बोल सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि इज एम आर की सहायता से कितने सारे सेंटेंस को बोला जा सकता है, जैसे ये क्या है, वो क्या है, क्या यह मार्कर है, यह मार्कर तो नहीं है, हाँ यह मार्कर है, तुम्हारा है, नहीं ये तो मेरा है, ये काला मार्कर है, लाल मार्कर है, ठीक है। इस टाइप से कितने सारे सेंटेंस हम इज एम आर की सहायता से बोले थे। उसके बाद हमने हैव टू हैज़ टू पढ़ा। इससे क्या क्या हमने बताया था, इससे हमने सीखा कि उसे वहाँ जाना है, उसे लिखना है, उसे पढ़ना है, उसे बोलना है, उसे दौड़ना है, उसे हंसना है, उसे इंग्लिश सीखनी है, उसे अंग्रेजी पढ़ानी है, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस को हम हैव टू हैज़ टू से बनाए थे। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट, मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक, ठीक है। अब उसमें हम लोग सीख रहे हैं कैन और कुड। कैन से हमने क्या बताया कि आप कोई काम कर सकते हैं, जैसे मैं लिख सकता हूं तो आई कैन राइट, मैं बोल सकता हूं तो आई कैन स्पीक। और कुड का मतलब आप कोई काम कर सकते थे, जैसे मैं बोल सकता था, आई कुड स्पीक, मैं लिख सकता था, आई कुड राइट, मैं दौड़ सकता था, आई कुड रन। बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं खुद से, ठीक है। तो इसी कड़ी में अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।